हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू ड्रीम क्लासेस। अगर संख्याएं भिन्न के रूप में हो, भिन्न का मतलब p बटे क्यू के रूप में हो। p बटे क्यू मतलब 2/3, 3/4, 4/5, 5/6। अगर ऐसे कंडीशन में आपसे पूछे कि बताओ अगर संख्या हम आपको भिन्न में देते हैं तब एलसीएम कैसे ज्ञात करिएगा और एचसीएफ कैसे ज्ञात करिएगा, यानी लासा और मासा कैसे ज्ञात किया जाता है जब संख्याएं एक भिन्न के रूप में हो। आइए चलिए सीखते हैं। जैसे पहले अगर हम डिस्कस करें, एलसीएम की बात करें, एलसीएम का मतलब सबको पता होता है कि एलसीएम का मतलब होता है लासा। लासा और संख्याएं भिन्न के रूप में हो। पहला क्वेश्चन, जैसे 2/3, 3/4, 4/6 का लासा ज्ञात करिए। कहिए सर ये कैसे होगा, हमने तो भाई ऐसे सीखा था 2 4 6 8 10 12 का लासा, 5 10 15 20 25 30 का लासा। ये कौन सा जुगाड़ आप लेकर आए हैं कि संख्या बटा में दे देंगे और लासा ज्ञात करने के लिए। चलिए सीखते हैं कैसे करेंगे। अगर एक ट्रिक याद रखिएगा, यहां पर एक टॉपिक याद रखिएगा, एक कॉन्सेप्ट याद रखिएगा कि अगर अगर संख्या अगर संख्या जो हो वो कैसे हो, p बटे क्यू के रूप में हो। दिख रहा होगा आपको, हाँ। अगर संख्या आपको p बटे क्यू के रूप में दिखे, p बटे क्यू का मतलब हो गया अंश और हर के रूप में दिखे, और अगर आपसे पूछे कि लासा कैसे करेंगे तो लासा के लिए फॉर्मूला होता है अंश का लासा। अंश मतलब समझ रहे हैं, अंश मतलब ऊपर वाले का लासा और हर का मासा। ठीक है सर, ये कौन सा ट्रिक है, एकदम बेहतरीन ट्रिक है, इतने से काम बन जाएगा। अगर संख्या p बटे क्यू के रूप में हो, एक भिन्न के रूप में हो, तो अगर आपसे लासा पूछे तो अंश का लासा और हर का मासा करेंगे। जैसे इस क्वेश्चन का अगर हम सॉल्यूशन करें कि भाई 2/3, 2/3, 3/4 और 4/6 का लासा हमें ज्ञात करना हो, तो आप बताइए कि आपको अंश में क्या दिख रहा है। कहेंगे सर अंश में 2 दिख रहा है, यहां अंश में 3 दिख रहा है, यहां अंश में 4 दिख रहा है, यानी 2, 3, 4 का हमें क्या ज्ञात करना है, लासा ज्ञात करना है, और बटा का साइन लगाएंगे। और आपको हर में क्या दिख रहा है, 3 दिख रहा है, 4 दिख रहा है, 6 दिख रहा है, यानी 3, 4, 6 का हम क्या ज्ञात करेंगे, हम ज्ञात करेंगे मासा। आइए सीखते हैं कैसे होगा। 2 3 4 का एलसीएम सबको पता है सर, 2 3 4 का एलसीएम तो होता है 12। ठीक है, यानी नाउ 2 3 4 का एलसीएम क्या होगा जी, आसान है, 2 3 4 का एलसीएम हो गया 12। और याद रखिएगा नोट में याद रखिएगा कि अगर एक संख्या का अंतर जो है वो 1 होगा, सॉरी, यदि दो संख्याओं का अंतर 1 हो तो उस क्वेश्चन का लासा जो होता है वो होता है 1। सॉरी, लासा नहीं जी, मासा। अगर किन्हीं दो संख्याओं का अंतर 1 हो, ठीक है, तो मासा कितना होता है, नोट करिए अपनी कॉपी में। अगर किन्हीं दो संख्याओं के बीच का अंतर 1 हो तो मासा उसका हमेशा 1 होता है। तो ऐसे में 2 3 4 का एलसीएम हम निकाल चुके हैं 12, और 3 4 6 का मासा चाहिए। तो देखिए इन दोनों के बीच कितना का अंतर है, 1 का अंतर है, तो मासा 1 होता है। लिख के लीजिए कि अगर दो संख्याओं के बीच का अंतर 1 है, लिखिए कॉपी में जल्दी से, कहीं भूल नहीं जाइए। यदि दो संख्याओं के बीच का अंतर 1 है तो उस संख्या का मासा भी 1 ही होता है। लिखिए कॉपी में, ठीक है, कि यदि किन्हीं दो संख्याओं के बीच का अंतर 1 हो तो मासा 1 होता है। यानी नाउ 12/1 करेंगे, राइट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, 12 आपका राइट आंसर होगा। क्लियर है, लासा सीखे कुछ कुछ, जो नहीं सीखे एक बार अबरी सीख जाइएगा। ठीक है जी, देखिए इस बार कैसे करेंगे। इस बार क्वेश्चन हम ऐसे उठाते हैं, 3, चलिए सभी सम संख्या लेते हैं ताकि दिक्कत ना हो। 4/12, 12/16, 16/24 का लासा ज्ञात करिए। चलिए देखिए, पहले लासा सीखिए फिर मासा सिखाएंगे। तो हम बोले कि अगर संख्याएं भिन्न के रूप में हो, बटा के रूप में हो, अंश और हर के रूप में हो, और लासा निकालना हो तो ऊपर का लासा नीचे का मासा। तो ऊपर का लासा यानी 4 12 16 का लासा। समझिए इस चीज को, 4, ये मैं लिख रहा हूं ताकि आपको समझ में आए बढ़िया से, 4 12 16 का लासा बटे 12 16 और 24 का मासा। देखिए कैसे हम इसको क्लियर करेंगे। तो 4 12 16 का लासा कितना होगा जी, मेरे हिसाब से तो लगता है 16 ही हो जाएगा। नहीं,
16 दूनी 32, 16 ती 48, 12 चक्कर, हाँ लासा हो जाएगा 48। अब ये शॉर्ट ट्रिक में एलसीएम निकालने के लिए हम सिखाए हैं ना, वो फॉर्मूला यूज करिए, काम देगा। अब 12, 16, 24 का मासा निकालना है, तो मेरे हिसाब से 12 एकम 12, 4 निकालेंगे। अब हाँ जी, 12 एकम 12, 4 निकलेगा। मेरे हिसाब से 4 हो जाएगा आपका, नहीं? हाँ 4 चक 24, 12 मासा जो हो जाएगा ये 4 हो जाएगा, लासा हो जाएगा 48। 48/4 यानी 12 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ये क्या होगा, यानी इस पूरे क्वेश्चन का इतने का जो एलसीएम है वो 12 इज द राइट आंसर। एक बार बच्चे कमेंट करके बताएंगे मजा आ रहा है, समझ में आ रहा है उनको? ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन। 2/3, 4/6 और 6/12 का लासा ज्ञात करना हो, बड़ा आसान तरीका है। लासा निकालना हो तो ऊपर वाले का लासा 2, 4, 6 का एलसीएम जो हो जाएगा वो 12 हो जाएगा, और 3, 6, 12 का एलसीएम 3 दूनी 6, 3 चक 12 यानी 3 ही हो जाएगा मासा, यानी 12/3। हाँ अगर कटेगा तो काट देंगे, बिल्कुल भी सोचेंगे नहीं। चलिए लासा सीख चुके हैं, मासा सीखते हैं। आइए मासा सीखते हैं कि मासा कैसे होगा। लासा सीख चुके हैं, मासा जिसको हम कहते हैं HCF। और ये मासा किस तरह का मासा हम सिखवा रहे हैं, जब संख्याएं भिन्न के रूप में हो, जब संख्या भिन्न के रूप में हो। ठीक है, जब संख्याएं भिन्न के रूप में हो, अंश और हर के रूप में हो, तो एक ट्रिक लिखिएगा कि जब मासा ज्ञात करना हो तो याद रखिएगा कि अंश का मासा बटे हर का लासा। कॉपी में नोट करिए सभी बच्चे इस चीज को, ये ट्रिक है। जब लासा ज्ञात करना हो तो अंश का लासा हर का मासा, और जब मासा ज्ञात करना हो तो अंश का मासा और हर का लासा। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो अभी चाहिए हमें क्या, मासा चाहिए, HCF चाहिए। ठीक है, जैसे क्वेश्चन कुछ इस तरह से हम लेते हैं। पहला क्वेश्चन, ठीक है, पहला क्वेश्चन लेते हैं 3/4, 4/6 और 6/8 का मासा ज्ञात करिए। देखिए एकदम आसान है इस तरह के क्वेश्चन। अच्छा संख्या पॉइंट में हो तो उसको बटा में कर लीजिएगा, पॉइंट हटा के। तो ऊपर वाले का मासा निकलेगा, यानी 3, 4 और 6 का मासा, और नीचे वाले का लासा यानी 4, 6 और 8 का लासा। बड़ा आसान है, कुछ नहीं है एकदम बिल्कुल। तो 3, 4, 6 का मासा कितना, ये तो दोनों के बीच का अंतर 1 है ना, तो मासा कितना होता है? अभी अभी लिखवाए हैं ट्रिक कि दो संख्याओं के बीच का अंतर अगर 1 हो तो उस संख्या चाहे कितनी भी बड़ी संख्या क्यों ना हो, मासा 1 ही होता है। तो ऐसे कंडीशन में 3, 4, 6 का मासा 1 और 4, 6, 8 का लासा जो हो जाएगा वो हो जाएगा 8, 4 तिया 12, नहीं 8 दूनी 16, 8 तिया 24, हाँ ये हो जाएगा 24। ये ट्रिक, इतना कॉन्सेप्ट आपके अंदर याद होना चाहिए ये सारी चीजें सीखने के लिए। तो क्या आप मासा निकाल पाएंगे इस तरह के क्वेश्चन का? और देख लेते हैं। 5/12, 12/16, 13/15 का, अच्छा 15 की जगह मैं अगर 20 कर दूं तो ठीक रहेगा, ताकि कैलकुलेशन करने में परेशानी ना हो हमें। ठीक है, का मासा ज्ञात करें। देखिए दो संख्याओं के बीच का अंतर 1 है, मासा 1 होता है, इसमें कोई डाउट नहीं। अब ट्रिक बता चुके हैं कि अंश का मासा और हर का लासा। 12, 16, 20 मासा कितना? सबसे बड़ी संख्या 20, तो 20 में 20 दूनी 40, 20 तिया 60, 12 20 जगह 80, 20 चक 120, 240 कितना हो जाएगा जी? इसका तो करना पड़ेगा लगता है 120 में अगर हम करते हैं, हाँ 240 हो जाएगा मेरे हिसाब से। चलिए 240, क्योंकि 240 में 12 से भी लगेगा, 16 से भी लगेगा, 16 25 80 एंड 16 देगा 160 और 20 पर, हाँ 1/240 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। एक बार बताएंगे कि ये वीडियो अच्छा लगा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ नीचे कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर डालिएगा, ताकि हम बच्चों के कमेंट्स पढ़कर देख सके कि हाँ भाई उनको क्या, कहाँ क्या दिक्कत हो रहा है, क्या परेशानी हो रही है। आई होप कि वीडियो मस्त रहा होगा। शेयर लाइक एंड सब्सक्राइब ऑटोमेटिकली करिएगा। फरवरी से नया नया बैच शुरू करेंगे, जनवरी से बहुत सारे बैचेस यहाँ पे शुरू हो रही है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा सारा बैच। आराम से पढ़िए और सफलताओं को प्राप्त करिए। ओके।